हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में देख लिए हैं। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज है प्रॉफिट लॉस का लास्ट लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं और बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का देखिए। अब धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। आज की क्लास में थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बोले तो हाई लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम होते तो लाभ प्रतिशत 4% अधिक होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको बताना चाहूंगा बेसिक से कैसे करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन के अनुसार ही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा। सबसे पहले 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 20% की फ्रैक्शन बनाई 1/5। एक आपको पता है प्रॉफिट बनता है जी, 5 आपका कॉस्ट प्राइस बनता है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? एक प्रॉफिट है, 5 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो 5:6 है। तो मान लो आप कि कॉस्ट प्राइस आपका 5x है, सेलिंग प्राइस आपका 6x है। ठीक है, रेशो 5:6 आ गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का। वो कहते हैं दोनों में 100 रुपये कम कर दूं, तो इसमें भी 100 रुपये कम कर देते हैं और इसमें भी 100 रुपये कम करते हैं, चाहे अलग अलग करें। तो बेसिक इज मस्ट कहते हैं ना भाई, ट्रिक विल टीच यू इन एग्जाम। ट्रिक अगर आपको याद नहीं रही, आपको लगानी नहीं है या क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपको डिच कर सकती है, धोखा दे सकती है। बट बेसिक कभी भी धोखा नहीं देगा। तो इसलिए बेसिक तो हम आपको हर क्वेश्चन के साथ बताएंगे, हर कंसेप्ट के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, यही तो पेड कोर्स का बेनिफिट होता है। अब बात करें, ये आ गया नया रेशो, आ गया घटाने के बाद नया रेशो कह रहा है अभी 4% अधिक प्रॉफिट होता। पहले 20% हो रहा है, अब 4% अधिक। 4% अधिक मतलब प्रॉफिट 24% हो जाएगा। इसकी भिन्न बनाइएगा, भिन्न बनाइएगा तो ये कट के आ जाएगी 6/25। 6/25, 6 आपका प्रॉफिट बन जाएगा, 25 आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 31। तो रेशो आ जाएगा, ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस था जो कि 25 था, नीचे वाला आपका सेलिंग प्राइस था जो कि 31 था। क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिएगा और क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। देखिए, इस टाइप जो स्टेटमेंट है उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो 1 बाय 1 पूरी चीजें करेंगे, टेंशन लेने का नहीं भाई। इनको क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कीजिएगा। ये आपका 165x माइनस 3100 इज इक्वल टू 150x माइनस 2500। एक्स को एक साइड लेके जाइएगा और नंबर को एक साइड लेके जाइएगा, तो इसके इस साइड आएगा तो बन जाएगा 15x। ये उस साइड जाएगा तो आपका बन जाएगा 600, ये आपका बन जाएगा 600। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी x की वैल्यू आने वाली है, x की वैल्यू आ जाएगी सर 40। x की वैल्यू जब 40 आ गई है, कॉस्ट प्राइस x नहीं है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस आपका ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस था वो 5x था, ये ध्यान रखेंगे। काफी बच्चे x को 40 मान के आंसर दे देते हैं, जो कि रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो देखिए, कहीं पे कैलकुलेशन एरर कर दिया क्या हमने? कहीं पे कैलकुलेशन एरर आ गया क्या? लेट्स सी, लेट मी चेक। देखिए, छोटा सा कैलकुलेशन एरर आपसे हो गया है कि 31 बन जाए 155 होता है। क्या होता है भाई? 155। आपको ध्यान रखना साथ के साथ इन चीजों का। यहाँ पे 155 आएगा, 31 बन जाए 155 होता है, तो ये 5x आ जाएगा। और 5x ही आपका कॉस्ट प्राइस था, 5x ही आपका कॉस्ट प्राइस था। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आने वाला है वो आपका आ जाएगा 600। क्योंकि कॉस्ट प्राइस के लिए आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपका 5x है। ये तो था इसका बेसिक मेथड, ये तो था इसका बेसिक मेथड। क्या आप हर बारी बेसिक से करोगे क्या? हर बारी बेसिक से करोगे क्या? इसी को लिखने का एक दूसरा अंदाज होता है, क्रॉस मेथड, जिसको रेशो में और अच्छे से पढ़ाऊंगा। बट आपको यही उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर यही आप सीख गए ना, वो कई चैप्टरों को वो मेथड लेके बैठ जाता है, कई चैप्टरों को साथ के साथ नस्ते नाबूद करने का काम करता है। कई चैप्टरों से सोल्व हो जाते हैं। चैप्टर बोले तो एजिज सर, मिक्स एंड एलिगेशन भाई, काफी चैप्टर में उसकी एप्लीकेशन देखी गई है। और अगर आप कोर्स पूरा देखेंगे और पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, काफी बच्चे क्या करते हैं, कोर्स को ले तो लेते हैं लेकिन उसको पूरा पढ़ते नहीं है। तो ये ध्यान रखना, कहीं भी कोई चीज मिस नहीं करनी है। तो देखिए भाई, पहला जो रेशो था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो था जी 5:6। ठीक है जी। दूसरा रेशो था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वो था 25:31। 25 कॉस्ट प्राइस, 6 जुड़ के 31 सेलिंग प्राइस। आपको क्या करना है, क्रॉस मेथड में पहले वाला रेशो लिखा, दूसरे वाला रेशो लिखा, फिर देखना इनमें कितना कितना ऐड हो रहा है। चाहे एक जैसा ऐड हो, चाहे एक जैसा घटे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऐड हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो निशान की टेंशन नहीं लेनी है। दोनों 100 कम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम हो रहे हैं ना दोनों,
100 यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे पहला वाला रेशो, यहाँ पे बाद वाला रेशो, और कितने कितने की उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है वो लिख लिया जी। पहले क्रॉस का रिजल्ट, पहले क्रॉस का रिजल्ट बड़े में छोटा घटाना है। 31 पंजा 155 माइनस 25 इक्का 150, 25 इक्का 150, यहाँ से आ जाएगा 5। फिर दूसरे क्रॉस को सोल्व कीजिएगा, दूसरे क्रॉस का रिजल्ट 31 गुना 100 3100 माइनस 2500, यह आ जाएगा आपका 600। पहले क्रॉस का रिजल्ट 5 है, दूसरे क्रॉस का रिजल्ट 600 है। पहले क्रॉस के रिजल्ट को दूसरे क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कंपेयर करेंगे 5 की वैल्यू 600 है, अरे 5 की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन एक क्रॉस मेथड में एक थोड़ा सा आपको केयरफुल रखना है कि जो 1 यूनिट की वैल्यू आई ना, सिर्फ ऊपर वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाले रेशो से। रेशो चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको और क्लियर कर देंगे। 5 की वैल्यू 600 है, 5 की वैल्यू ही निकालनी थी, 5 ही आपका कॉस्ट प्राइस है, 5 ही आपका कॉस्ट प्राइस। अब देखोगे ना, जो बेसिक मेथड था ना, उसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है, उसी को फास्ट करने की एक नई अप्रोच है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 900 रुपए कम होते तो लाभ प्रतिशत 5% और अधिक होता। अब डायरेक्ट क्रॉस मेथड से करने वाले हम क्वेश्चन को, क्रॉस मेथड से डायरेक्ट हम क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। पहले 25% प्रॉफिट में 25% की भिन्न बनाई सर 1/4, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका कॉस्ट प्राइस, एक का प्रॉफिट है 4, आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होने वाला 5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है पहले वाला ये आ जाएगा 4/5, ठीक है सर। बाद में कहता है कि प्रॉफिट 5% अधिक हो जाता है, पहले आपका 25% था, 5% अधिक का मतलब प्रॉफिट हो जाएगा 30%। 30% की फ्रैक्शन बढ़ाएंगे 30/100, यह आ जाएगा 3/10। तो ये आपको पता प्रॉफिट है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13। तो रेशो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 10-13 कितना 900 कम किया जा रहा है, 900 कम किया जा रहा है, तो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों कम हो रहे हैं या दोनों ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आप निशान लगाने की जरूरत नहीं है। बना की बात, पहले वाला रेशो लिखा जी, बाद वाला रेशो लिखा, कितने से घट रहे हैं कितने से बढ़ रहे हैं वो हमने राइट डाउन कर लिया। फिर आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, पहले क्रॉस का रिजल्ट, पहले क्रॉस का रिजल्ट बड़े में छोटा घटाना, 13 चौक 52 में से 50 गए, 52 में से 10 पंजा 50 गए, आप आ लेंगे पहले क्रॉस का रिजल्ट 2 आ गया जी। दूसरे क्रॉस का रिजल्ट, दूसरे क्रॉस का रिजल्ट ये आपको देखेंगे आप ध्यान से, 13 नीमा ये आ जाएगा भैया 11,700, 11,700 में से 11,700 में से जब आपके जाएंगे 9,000 तो कितना बच जाएगा भाई 2700। आपको दो, पहले क्रॉस का रिजल्ट 2 आ गया है, दूसरे क्रॉस का रिजल्ट 27 आ गया, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 2700 आ गई है। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस कितना 4, अगर 2 की वैल्यू 2700 है तो 4 की वैल्यू 5400 हो जाएगी, 5400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई अगेन रिपीट, क्रॉस मेथड में आप जो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो पहले क्रॉस को दूसरे क्रॉस के रिजल्ट से कंपेयर करके, वो सिर्फ ऊपर वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेकंड रेशो को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है। इस बात के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं इस बात को, या अपने माइंड में परमानेंट सेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले मैंने आपको बताया था लेवल हाई रहेगा आज की क्लास का, और वखरा तरीका होगा, वखरे अंदाज होंगे, क्वेश्चन हाई होंगे लेवल के, लेकिन उनको करने का, सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10 और 5 कम कर दीजिए। अब की बार क्या किया, काफी जो टीचर्स है, अपने टीचर्स साथी हैं या जो बच्चे हैं अपने नए नए यूट्यूबर बने हैं, या बात करें जो बच्चे बड़े टीचर से नहीं पढ़ते हैं, वो घबरा जाते हैं इसको भाई, वो सेम वाले में तो कर लेते हैं, दूसरे तरीका लगा लेते हैं, बट जब अलग अलग से बढ़ता है या घटता है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बट आपको परेशान नहीं होना है, क्रॉस मेथड यहाँ भी लगेगा। पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, एक प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 6 जी, ये तो फटाफट से लिख लेते हैं अब। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया पहले वाला 5 से, बिल्कुल आ गया सर। बाद में कहता है प्रॉफिट 10% बढ़ जाता है, मतलब नया प्रॉफिट 20 से 10% बढ़ के 30 बन जाएगा, 30/100, तो ये फ्रैक्शन आ गई 3/10, ये आपका प्रॉफिट आ गया जी। ये कॉस्ट प्राइस आ गया तो सेलिंग प्राइस 13 आ जाएगा, मतलब ये रेशो आ चुका 10-13, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का नया रेशो आ चुका 10-13, पहले वाला रेशो बाद वाला रेशो। फिर देखेंगे दोनों, ये ध्यान रखेंगे दोनों कम हो रहे हैं या दोनों बढ़ रहे हैं तो निशान लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक बढ़ रहा है घट रहा है तो आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा। तो दोनों कम हो रही है, 10 रुपए से कम हो रहा है, ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए से, सेलिंग प्राइस 5 रुपए से कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे अलग अलग कम हो। पहले क्रॉस का रिजल्ट, पहले क्रॉस का रिजल्ट 13 पंजे 65 माइनस 60, तो आप बोलेंगे सर पहले क्रॉस का रिजल्ट आ गया 5, वेरी गुड। दूसरे क्रॉस का रिजल्ट 130 में से 50 गए जी 80, पहले क्रॉस के रिजल्ट को
दूसरे क्रॉस के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। अरे कॉस्ट प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस 5 ये तो 5 ही आ रहा है यहाँ पे, 5 की वैल्यू 80 है, 5 की वैल्यू 80 है, तो यही तो कॉस्ट प्राइस है, यही तो कॉस्ट प्राइस है। बात समझे ना। वैसे 1 यूनिट की वैल्यू 16 निकालते फिर मल्टीप्लाई करते फिर भी कोई भी समस्या नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की जिसमें आपसे बोला जाता है कि कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, उनको कैसे डील करें। तो 1 बाय 1 उनको भी टैकल करने का काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले हम बात करने वाले हैं जब दो वस्तु या तीन वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम हो, क्या हो, कॉस्ट प्राइस क्या हो, आपका समान हो, इक्वल हो, उनको कैसे डील करते हैं, उनको कैसे टैकल करते हैं, उनकी ट्रिक क्या है या उनको कंसेप्ट से कैसे सोल्व करें। देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस तो सेम है, कॉस्ट प्राइस ऑफ दो वस्तुओं का इक्वल है, मतलब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है जी बिल्कुल इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा है बिल्कुल। एक को आपको 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, एक को 20% लॉस पर बेचा जाता है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। वो इस प्रकार भी बोल देता है कि प्रत्येक वस्तु को 4,649 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदा गया। मतलब प्रत्येक का प्राइस भी देगा कोई, दोनों का प्राइस सेम बोल देगा कि प्रत्येक का रेट ये है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, जब परसेंटेज में आंसर पूछे इसकी दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो आप अपने अनुसार मान लेना, कॉस्ट प्राइस अपने अनुसार मान लेना। तो देखिए दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, दूसरे का भी 100 मान लेते हैं। बस सेम मानना है क्योंकि सेम दे रखा है इसलिए सेम मान रहे हैं। तो ये 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस 120 आ जाएगा। दूसरा 20% लॉस पे बेचा जा रहा है उसका सेलिंग प्राइस 80 आ जाएगा। दोनों का मिला के पूरे सौदे की लाभ हानि पूछ रहा है, दोनों का मिला के आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस 200 आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस 200 आ गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब कॉस्ट प्राइस सेम होता है, कॉस्ट प्राइस सेम होता है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल होते हैं तब क्या होता है, तब उसी केस में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई घाटा नहीं कोई फायदा नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट इतना आसान क्वेश्चन तो आपसे पूछने से रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कैसे जाते हैं, ये कंसेप्चुअली मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। जब कॉस्ट प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस भी न्यूमेरिकली इक्वल हो, जितने का प्रॉफिट परसेंट हो रहा है उतने का लॉस हो, तब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बट क्वेश्चन ऐसे तो पेपर में नहीं आएंगे, इतने आसान तो नहीं देगा वो, नौकरी इतनी सस्ती तो नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर जबरदस्त अंदाज से इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, मतलब उनकी कॉस्ट है, प्रत्येक की कीमत मतलब सेम है, प्रत्येक सबका प्राइस सेम था, ठीक है। ये कुछ भी दे सकता है, डाटा इस प्रकार का दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। उनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। अगर ये दोनों लाभ पर बेच रहा है तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। जब कॉस्ट प्राइस सेम होता है ना माय डियर, तो एवरेज वाला डायरेक्ट एवरेज निकाल दिया करो, वही आंसर आएगा। एवरेज निकाल दिया करो, वही आंसर आएगा। एवरेज कैसे निकाले सर, रुपये का तो भूल जाओ। एक पे 20% प्रॉफिट, ठीक है जी, दूसरे पे 10% प्रॉफिट, ठीक है जी। दोनों पे प्रॉफिट है तो प्लस लेना है, अगर लॉस होता तो माइनस ले लेते। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 15। वेरी वेरी स्मार्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की। तो इस क्वेश्चन का सही तरीका क्या है भाई, एवरेज निकाल दो। सब कब लगेगा, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, कॉस्ट प्राइस सेम हो। आपके माइंड में अब तक बात आ चुकी होगी सर सेलिंग प्राइस सेम हो तो, अरे उसके ऊपर भी आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप हम छोड़ने नहीं वाले हैं, किसी को भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, सबको एक समान इज्जत दी जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट 15% आ जाएगा, एवरेज निकाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। जहां भी कंफ्यूजन होगी ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करा देंगे ताकि वो चीजें और अच्छे से क्लियर हो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया। यहाँ तो डायरेक्ट दे दिया कि कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो आपको पता है आंसर निकालने के लिए आपको डायरेक्ट एवरेज निकालनी है। एक को 30% प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% हानि पर, आने वाला माइनस लेना है, यह ना भूलिएगा। 2 नंबर है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 20/2 आंसर 10। ये ध्यान रखना, प्लस का 10 आ रहा है, माइनस का, प्लस का 10 आ रहा था प्रॉफिट होगा, माइनस का 10 आ रहा तो लॉस हो जाता। बिल्कुल सर समझ गए, आगे बढ़िएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी हैं जिनमें से प्रत्येक की कीमत 6,000 रुपये थी। उसने उस वस्तुओं को क्रम से 15%, 20% और 15% के आने पर बेच दिया। देखिए भाई उनके कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम होती है, ईच मतलब प्रत्येक का प्राइस यही है, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस ये है। तो आपको एवरेज निकालनी है।
तो पहला 15% प्रॉफिट पर, दूसरा 12% प्रॉफिट पर, तीसरा 15% हानि पर है सर, उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो 3 नंबर है तो एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग करते हो ना, तो 3 से भाग करनी पड़ेगी। 4 होते तो 4 से भाग करते, 15 से 15 कट गई, तो ये प्लस का 4 आ रहा, मतलब 4% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये भी तो दे रखा है ना 4% का लॉस। अगर नेगेटिव आ जाता तो इसको निशान लगाते। बात आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। जब कॉस्ट प्राइस सेम है तो आप एवरेज निकाल लेते हो, एवरेज निकाल लेते हो। ठीक है सर, अब बताइएगा जब सेलिंग प्राइस सेम हो फिर क्या करें? जब सेलिंग प्राइस सेम हो फिर क्या करें? देखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा भाई, इस क्वेश्चन से ही आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाने का काम करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला टाइप डिस्कस करते हैं आप सेलिंग प्राइस सेम वाले में। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है 2 घोड़े, और यही स्टेटमेंट बार बार आपको पेपर में देखने को मिलती है। 2 horses आर सोल्ड फॉर रुपीज 2,75,000 ईच, मतलब प्रत्येक इतने रुपए बेचा गया। 2,75,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचे जाते हैं, मतलब प्रत्येक लगा दिया, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है सेम है। पहला घोड़ा भी 2,75,000 में बेचा गया, दूसरा घोड़ा भी 2,75,000 में बेचा गया, और पहले घोड़े पर 20% प्रॉफिट और दूसरे 20% हानि हो रही है, तो कुल मिलाकर सौदे में की। अगर देखिए पहली बात, पहला केस इसका है, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब 20% प्रॉफिट है तो 20% लॉस है, 30% प्रॉफिट है तो 30% लॉस है, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो सेम है, बट एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह लॉस हो रहा है। पहली कंडीशन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल होना चाहिए, तो इस केस में हमेशा लॉस होगा। पहली बात तो क्या होगा, लॉस, प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। और उस लॉस निकालने का फार्मूला क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x² / 100। लॉस निकालने का जो फार्मूला है बच्चे वो है x²/100, x²/100। सर यहाँ पे x क्या है, x क्या है, जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल है ना, यहाँ पे जैसे 20% है, यहाँ पे क्या है 20% है, x की वैल्यू क्या है भाई 20 है, 20% मतलब कितना ना, x की वैल्यू 20 है, मतलब 20 का स्क्वायर 400, 400/100, आंसर आ जाएगा 4। हमेशा लॉस होगा तो 4% प्रॉफिट वाला मत लगा देना, तो प्रॉफिट वाले तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो 4% का लॉस इसका करेक्ट चॉइस होने वाला है, करेक्ट चॉइस होने वाला है। और ये फार्मूला आना एक जगह और लगता है, आपसे बोल देता है एक नंबर को पहले 10% से बढ़ा दिया गया और फिर 10% से घटा दिया गया, एक नंबर को पहले 10% से बढ़ा दिया गया फिर उस नंबर को 10% से घटा दिया गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मतलब एक के ऊपर ऊपरार्थलिक सिस्टम चलने लग रहा है। फिर मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं ये तरीका लगेगा या इसका कोई और तरीका होने वाला है। एक नंबर पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर वो नंबर 10% घटा दिया गया, फिर बताइएगा मुझे क्या होगा, क्या ये फार्मूला वहां भी लग जाएगा या नहीं लगेगा। ये सोचने हेतु विषय है, आप भी सोचिएगा और इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर ये तो क्लियर हो गया, सर ये तो क्लियर हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बच्चे इसका आंसर 99% गलत लगा के आते हैं। ये तो आपको कन्फर्म है भाई। देखो क्वेश्चन 1,00,000 रुपए में बेचा गया, बिल्कुल सर। एक घर और एक मकान प्रत्येक को 1,00,000 में बेचा गया, मतलब उनका सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है सर। दूसरी बात, एक में 20% का प्रॉफिट, दूसरे 20% का लॉस, वो भी बात कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकंड वाली भी। तो हमें पता है भाई लॉस होगा, लॉस होगा, और लॉस कितने का होगा 20 का स्क्वायर 400, x²/100, मतलब 4% का हुआ। बट यहाँ ये तो पूछा ही नहीं, यहां तक तो निकालना पड़ेगा आपको, ये तो पूछा ही नहीं, रुपए में पूछा है भाई, रुपए में। तो 1,00,000 अब सीन में आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था 2,75,000 था ना, उसका कोई भी चक्कर नहीं था क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा हुआ था। यहाँ पे 1,00,000 का भी सीन है भाई, 1,00,000 भी कहता है मेरी भी इज्जत करो, मुझे भी भूल मत जाओ, भूलने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। सुनील शेट्टी की आत्मा आ गई है इसके अंदर। तो देखिए L = 4%। अब 4% लॉस है, पूरे सौदे में हो रहा है ना भाई, पूरे सौदे में दोनों चीजों को मिलाकर 4% की फ्रैक्शन बनाओ, ध्यान से समझना है। 4% की फ्रैक्शन 1/25, ये आपका लॉस। लॉस भी किसके ऊपर निकलता है जी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। एक लॉस है, 25 कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 24। अरे भैया कॉमन सेंस, कॉस्ट प्राइस 25 है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने बेचोगे 24 में। अगर मैं बात करूं सीधा बात करूं मैं, सेलिंग प्राइस 24 है तो लॉस 1 है, सेलिंग प्राइस 24 है तो लॉस 1 है। सेलिंग प्राइस और लॉस का मैंने रेशो लिख दिया,
सेलिंग प्राइस 24 है तो लॉस 1 है, बट सेलिंग प्राइस है कितना। आप गलती पता क्या करते हो, सेलिंग प्राइस 1 ले लेते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो 4% लॉस है नहीं पूरे सौदे में है, और प्रत्येक 1 लाख में बेची गई है, मकान भी और दुकान भी, तो दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। ये 4% लॉस दोनों का मिला के हो रहा है, उसके अनुसार ही आप ये रेशो ले रहे हो। तो 24 की वैल्यू आप गलती क्या करते हो, आप 1 ले लेते हो, 1 नहीं 2 होगी, क्योंकि मिलाकर हो रहा है, दोनों का लेना पड़ेगा मिलाकर। 24 की वैल्यू 2 है तो लॉस 1 यूनिट है, आपका लॉस ही पूछा है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/24, 2/24, 24 मतलब 1/12, तो सही आंसर आएगा। लॉस तो होगा लेकिन प्रॉफिट वाला तो वैसे कैंसिल हो जाएगा भाई, तुक्के भी लगाने तो प्रॉफिट वाला तो नहीं होगा, इसमें लॉस ही होने वाला है। ठीक है, काफी बच्चा ने ए बी में भी सोचने पड़ेगा ना, तुक्के लगाओ कदे ए बी चेप दो तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए थोड़ा बहुत भी पढ़ाना पड़ा हुआ तो काम आ जाता, तुक्के लगाने में भी काम आ जाएगा अगर क्वेश्चन नहीं आता तो भी। कुछ बातें सुनोगे भी तो ध्यान से, इसलिए कान खुले रखना अपनी। 1/12 लाख का लॉस होगा, 1/24 वाला जो आप गलती करते हो 1 लाख लेके, वो नहीं करनी आपको। वेरी गुड वेरी गुड, मान गए भाई, सबको मान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने किस बात की डीलिंग की भाई, जैसे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल है, सेलिंग प्राइस तो इक्वल है, बट प्रॉफिट परसेंटेज जितने की है उतने का लॉस परसेंट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, प्रॉफिट परसेंटेज अलग हो और लॉस परसेंटेज अलग हो, फिर कैसे डील करेंगे उस क्वेश्चन को, तो चलिए उसको भी बताते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है भाई। 2 घोड़े 2,75,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचे जाते हैं, मतलब उनका सेलिंग प्राइस सेम। ठीक है जी, पहले घोड़ों को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर, कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है, कुल मिलाकर लाभ या हानि बतानी है। देखिए भाई, अब इस बात में एक क्वेश्चन में सिर्फ ये बात कन्फर्म है कि सेलिंग प्राइस सेम है, और आंसर परसेंटेज में पूछा तो रुपया का कोई मतलब नहीं है, सेलिंग प्राइस हम अपने अनुसार से मानेंगे, 2,75,000 के हिसाब से करेंगे ना, क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। पहले को 20% प्रॉफिट पर, 20% की फ्रैक्शन बनाओ 1/5, ये आपका प्रॉफिट है जी, ये आपका कॉस्ट प्राइस है जी, तो पहले घोड़े का जो सेलिंग प्राइस है जी वो आ जाएगा 6। ठीक है जी, आई अंडरस्टैंड इट, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं पहले घोड़े का, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है वो आ गया 5 से, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। दूसरे घोड़े को 10% की हानि हुई है 1/10, ठीक है, 1 का लॉस, ये कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। लॉस हो रहा है ना भाई, एक का लॉस, 10 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये थोड़ा आपको आंखों में चुभने लग जाता हुआ लाल कलर, तो ध्यान रखेंगे आगे से। ठीक है, 5 6 5 6, ठीक है। दूसरे का जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया 10 9। एक बात तो मैंने बताओ, सेलिंग प्राइस तो कह रहा है कि सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, सेम। यहां तो सेम नहीं है, एक का सेलिंग प्राइस 6 है, एक का 9 है, बस यही बात आपको समझनी थी, इसी बात के ऊपर फोकस करना था कि सेलिंग प्राइस मस्ट बी सेम, सेलिंग प्राइस आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था, तो इन दोनों का एलसीएम, सेलिंग प्राइस सेम करना, कॉस्ट प्राइस सेम मत कर देना, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस सेम करेंगे, 18 पे सेम होगा, तो इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे, ये आपका बन जाएगा 15, ये आपका बन गया 18। इसको 18 बनाने के लिए सेम एलसीएम के ऊपर ही होता है भाई, 6 और 9 का एलसीएम 18, 2 से गुणा करनी पड़ेगी सर, इसको भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आपका आ गया 30। ध्यान से देखो, अब दोनों घोड़ों का अपने अनुसार जो कॉस्ट प्राइस आ चुका है, 20 आएगा 20 दोनों T20 मैच, दोनों घोड़ों का कॉस्ट प्राइस आ गया 35, दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया 36, आर्टिकल तो सेम है ही, 2 घोड़े 2 घोड़े, तो अब बात ठीक है भाई, अब बात ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम कर लिया था। कॉस्ट प्राइस 35, सेलिंग प्राइस 36, कितने का फायदा हुआ, 1 का, किसके ऊपर होगा जी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, गुणा में 100, आंसर आ जाएगा भाई 2.85, 2.85 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 35 कॉस्ट प्राइस था, 36 आपका सेलिंग प्राइस था, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बिल्कुल समझ में आ गया सर। समझने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम करना था और 2,75,000 को नहीं लेना था, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। जब परसेंटेज में आंसर पूछा हो ना, तो आपको रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने अनुसार ऐसा कुछ नंबर मान लीजिएगा जिससे क्वेश्चन ईजी बन जाए। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ बहुत ही धुरंधर क्वेश्चनों को टैकल करने की कोशिश करते हैं और आपको सिखाते हैं उनके भी बेहतरीन तरीके, बेहतरीन अंदाज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील ने 2 वस्तुएं 1950 में बेची। अब की बार थोड़ा सा सिस्टम अलग है, अब की बार सिस्टम थोड़ा सा अलग है। सुनील ने 2 वस्तुएं प्रत्येक के हिसाब से नहीं बेची, मिला के
इसका सही आप कर लीजिए, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में सही है 1710 कर दो, इसको करेक्ट कर लेना 1710। उसने पहली पर 10% की हानि, दूसरी पर 25% का लाभ हुआ, उसका कुल लाभ हानि ज्ञात करें यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहली पे 10% की हानि हो रही है, ठीक है जी, 1/10। ये आपका हानि जी, ये आपका कॉस्ट प्राइस, तो यहां से सेलिंग प्राइस निकल के आ गया गुरुजी 9, ठीक है जी। तो पहले रेशो लिख लो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, ये आ गया 10/9, बिल्कुल अच्छे से लिख लिया सर हमने। सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस लेफ्ट साइड में, सेलिंग प्राइस राइट साइड में। दूसरे पे 25% का लाभ हो रहा है, उसकी फ्रैक्शन बनाई 1/4, बिल्कुल ठीक है जी। ये प्रॉफिट, ये आपका कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया जी 5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बात करें, दूसरे का रेशो की बात करें तो 4/5 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो पहली का कॉस्ट प्राइस है और दूसरी के सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। पहली का कॉस्ट प्राइस दूसरी के सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए, पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे क्रय मूल्य पहली का 10 है, दूसरे का विक्रय मूल्य 5 है, बराबर होने चाहिए भाई। तो 10 बनाना पड़ेगा इसको भी, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, तो सेम कर दो इन दोनों को, तो इसको 10 बना लो, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, रेशो है तो दोनों को गुणा करनी पड़ेगी। तो 10 बनाने का चक्कर में दूसरे ने भूल जाओ, दूसरी साथी ने ऐसा हमने नहीं बोलना है। अब ठीक है सर, कंडीशन के अनुसार हमने पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरी के सेलिंग प्राइस के बराबर कर लिया, ठीक है जी, बराबर कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया जी 18, दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया जी 19। अब क्या कह रहा हूं, अब कहना क्या चाहता है, रुपए में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछता तो 1/18 उत्तर आ जाता गुणा में 100, बट वो कह रहा है कि दोनों को मिलाकर अपना सेलिंग प्राइस 19 है, लेकिन उसने कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस 19 ने मिलाकर दे रखा है 1710, या ध्यान रखना ईच नहीं लगा रखा, प्रत्येक नहीं लगा रखा, तो 19 की वैल्यू इतनी है। तो आपसे पूछ रहा प्रॉफिट कितने का होगा, 18 की चीज आप 19 में बेच रहे हो तो 1 का प्रॉफिट होगा, 1 की वैल्यू पूछी है, जब 19 की वैल्यू 1710 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 की वैल्यू आ जाएगी सर 90, 90, 90, और 90 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट, क्योंकि 18 की चीज 19 में बेची जा रही है। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम 18 की वैल्यू निकाल देते, 18 को 90 से गुणा कर देते। जो चीज सेम थी ना, पहली का कॉस्ट प्राइस दूसरी के सेलिंग प्राइस के बराबर करना था तो कर दिया, इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात थी। तो क्वेश्चन देखने में लेंथी लगता है, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो ना तो मैथ्स इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, और हमसे पढ़ोगे तो फिर तो कोई समस्या आने ही नहीं वाली है। तो इसलिए कहता हूं भाई ऑलवेज स्टडी विद द बेस्ट टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखिए आपकी बात ध्यान सिर्फ क्या रखना है, तीनों का विक्रय मूल्य समान बनाना है, हमने विक्रय मूल्य समान बनाना, सेलिंग प्राइस सेम बनाना है। 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो पहली पर 20% लाभ, फटाफट से बनाइएगा, 20% लाभ मतलब 1/5, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 6। अब फटाफट लिख रहा हूं भाई, क्योंकि हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं, तो इतनी बातें तो आपको आनी चाहिए। दूसरे पे 10% की हानि गुरुजी, 10% की हानि, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 10/9, सीधा भाई, ठीक है। 25% की हानि, तीसरे पे 25% की हानि तो -1/4, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 4/3। अब क्या कहना चाहता है वो कहना क्या चाहता है भाई, तीनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तीनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो तीनों का सेलिंग प्राइस सेम करना, कॉस्ट प्राइस इस साइड है, सेलिंग प्राइस इस साइड है, तो सेम करने का काम कीजिएगा। सेम कहाँ होंगे जी, एलसीएम के ऊपर, सेम कहाँ होंगे भाई, एलसीएम के ऊपर। तो 6, 9 और 3 का एलसीएम, 6, 9 और 3 का एलसीएम 18 जी 18। इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करो भाई, तो इसको भी 3 से करनी पड़ेगी, तो ये आपका आ गया 15, आ गया, बिल्कुल आ गया गुरुजी। इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इसको भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, आपका आ गया 20, T20 मैच बार बार आपके। इसको 18 बनाने के लिए सेलिंग प्राइस सेम करना है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है भाई, कहीं सोचो क्यों सेम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है तीनों का विक्रय मूल्य समान है, तो इसको 6 से गुणा करेंगे 24। अब बात समझ में आ गई सर, अब बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, 120 क्या होती है, पहले देखो सबका टोटल कर दो, ये आ गया 35 और 24 59 भाई, ठीक है जी, यही तो बात थी ना, 59, 35 और 24 59 भाई। यहाँ पे तीनों का 18 या 54, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे कितने की आनी हो रही है, आप बोल देंगे सर 5 यूनिट की आनी हो रही है, 5 यूनिट की, लेकिन वो कह रहा है 5 यूनिट की नहीं हो रही है, 120 की आनी हो रही है। एक्चुअली में आनी कितने की हो रही है, 120 की, 5 की आनी नहीं हो रही, 120 की हो रही है। 5 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू 24 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 24 हो जाएगी। 5 की वैल्यू 120 है, 1 की वैल्यू 24, लेकिन उससे क्रय मूल्य पूछे हैं, तो क्रय मूल्य ये लेने हैं। अब इसका क्रय मूल्य 15, इसका 20, तो 15 को 24 से गुणा करेंगे, 15 को जब 24 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, मतलब 360 आ जाएगा इसका। इसको 20 को करोगे ये 480 आ जाएगा,
480 आ जाएगा। तीसरा भाई 24 गुणा 24 576 आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस पूछे थे, ये लेने हैं भाई, एक की वैल्यू 24 आ गई, 15 गुणा 24 इसका आ जाएगा, 24 गुणा 20 इसका आ जाएगा, 24 गुणा 24 इसका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। बात सिर्फ पते की इतनी थी, सेलिंग प्राइस सेम बोला था हमने, सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। चलिए सर, बात समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन तरीका काम कर गया है, तरीका काम कर गया है भाई। आप प्रॉफिट लॉस सीख चुके हैं, बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अंतिम पड़ाव प्रॉफिट लॉस का खात्मा करने की तरफ हम अग्रसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। सुनील ने कुछ वस्तुएं 4800 रुपए में खरीदी, उसमें से 2/5 वस्तुएं 25% लाभ पर बेचती, तो वह शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसको कुल 19% का लाभ हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा, आप वस्तु कुछ भी मान सकते हो। मैंने आपको बोला जब परसेंटेज में आपसे आंसर पूछे ना, परसेंटेज में आंसर तो रुपया का मतलब नहीं, रुपये अपने अनुसार मानो, वस्तु भी अपने अनुसार मानो। जब परसेंटेज में डाटा गिवन हो और परसेंटेज में आंसर पूछा हो तो रुपए का लेना देना नहीं है, रुपये अपने अनुसार मानो ताकि आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी हो, या जो वस्तुएं माननी हो भी अपने अनुसार मानो। और मानते क्या, गिवन डाटा के अनुसार। एक बार क्वेश्चन पे पैनी निगाह से नजर मारिएगा और जो डाटा है उसके अनुसार उसका एलसीएम मानिएगा तो फ्रैक्शन वाली बातें खत्म हो जाती हैं। 2/5 वस्तुएं, तो भाई 5 खतरनाक है, तो मान लेते वस्तुएं 5 थी, सारी वस्तुएं 5 थी, ठीक है सर। इसका 2/5 मतलब 2 वस्तु, 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु, 5 वस्तु। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, आपको तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5, ठीक है सर। इसकी 2 वस्तुएं, कुल वस्तुएं मैंने 5 मानी है, तो इसका 2/5 तो 2 ही होगा, 5 का 2/5। वो बेचती सर 25% प्रॉफिट पे, ठीक है सर, ठीक है सर। वो कहता है कि कुल सौदे में 19% का लाभ होना चाहिए, कुल सौदे में 19%। अगर भाई 5 के ऊपर 19% का प्रॉफिट होना चाहिए तो कुल हमें 95% का प्रॉफिट होना चाहिए। प्रत्येक पे 19% का प्रॉफिट होता तो आपको 95% का प्रॉफिट हो जाना चाहिए था। लेकिन इन दो पे तो आप 25-25 कमा चुके हो, 25-25 कमा चुके हो, मतलब 50 तो कमा लिए। कमाना कितना है, 95 से ज्यादा नहीं कमाना, क्योंकि कुल 95 ही कमाना है, प्रत्येक पे 19 कमाना है। तो बच गया कितना, 50 तो कमा लिया। इन तीनों पर मिलकर ना, इन तीनों पर मिलकर 45% प्रॉफिट कमाना है, तीनों पे 45% प्रॉफिट कमाना है। वो पूछ रहा प्रत्येक पे कितना कमाए, तो बराबर ही बोल, बराबर ही आएगा, बराबर बराबर, क्योंकि उसने बोल ही रखा है भाई तीनों पे, प्रत्येक पे, तीनों पे 45% कमाना है। तो इनको अगर 15-15% के हिसाब से बेच देना तो आपका काम सोल्व हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बहुत ही इजिली आप डील कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते थे। बिल्कुल करेक्ट, आपको समझाने की कोशिश की है, बोल के बेस्ट तरीके से आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 2 क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर खलास हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाएगा 2 क्वेश्चन के बाद। देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है, एग्जामिनर चाहे तो आपसे प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करवा सकता है, तो उससे भी घबराना नहीं है। वो कहता है रमेश और सुरेश भाई, आपने ऐड भी देखी होगी, दोनों के लाभों का अंतर इतना है, एक करता है विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ को कैलकुलेट और दूसरा करता है क्रय मूल्य के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है भाई। देखो भाई, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है जी, ये बात भी ध्यान रखना। रमेश 20% लाभ कमाता है लेकिन वो विक्रय मूल्य के ऊपर कमाता है। अगर रमेश 20% लाभ कमाता है तो पहले तो उसकी फ्रैक्शन बनाइए जी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी फ्रैक्शन, आपको बनानी ही पड़ेगी। 20% की फ्रैक्शन जी 1/5 रमेश के लिए बना रहे हैं, लेकिन रमेश एक तो प्रॉफिट बन जाएगा। वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करता है तो ये नीचे वाला सेलिंग प्राइस बनेगा, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करता तो नीचे वाला सेलिंग प्राइस बनेगा। 5 सेलिंग प्राइस है, 1 प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्या कह रहे हो, 6। कान पर लगेंगे रपटे, 6 कैसे हो जाएगा, नॉर्मल तरीके, नॉर्मल तरीके वहां मुर्गा बना दूंगा घर पे ही और कुकड़ों को यहां तक सुना देगा लाइव क्लास के दौरान। बात समझ रहे हो ना, 1 प्रॉफिट 5 सेलिंग प्राइस, नॉर्मल तरीका तो वही रहेगा। 5 में कोई चीज बेची है, 1 कमाया है तो खरीदी तो 4 में ही होगी, खरीदी तो 4 में होगी, ठीक है सर, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, आगे से गलती नहीं करेंगे। जो आपका सुरेश है, कमाता तो वो भी 1/5 ही है, 20% ही है, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस पे निकालता है तो इसका सेलिंग प्राइस 6 आ जाएगा भाई, ठीक है सर। तो पहले रमेश का कॉस्ट प्राइस का रेशो लिखते हैं, फिर सुरेश का लिखते हैं। रमेश का कॉस्ट प्राइस 4 था तो उसका सेलिंग प्राइस 5 था, ठीक है सर। सुरेश का कॉस्ट प्राइस 5 था और सेलिंग प्राइस 6 था, ठीक है सर, रेशो लिख लिया। लेकिन उसने आगे क्या बोला है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है,
ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है जी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इसका सेलिंग प्राइस 5 है, इसका 6 है, तो सेम कहोगे एलसीएम के ऊपर। तो इनमें तो कुछ चीज कॉमन नहीं है, 30 बनाना पड़ेगा। 30 बनाने के लिए इसको 6 से, तो भाई इसको भी 6 से करनी पड़ेगी, कोई और इलाज है नहीं हमारे पास। तो इसको भी 30 बनाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस सेम करना है, क्योंकि इस साइड आपका कॉस्ट प्राइस है और इस साइड आपका सेलिंग प्राइस है। ये भी आपने 30 बना लिया, तो इसको 5 से गुना की है, तो इसको मत छोड़ देना, रेशो में दो वेरिएबल दोनों गुणा करनी पड़ती है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन को, दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया जी 24 और 25 49, दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया 60, दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया 60। लेकिन वो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा दोनों के लाभों में अंतर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों के लाभों में अंतर, दोनों के लाभों में अंतर। देखिए रमेश का यहाँ नीचे नीचे टोटल आ रहा है, टोटल इस प्रकार का डाटा नहीं किया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 24 रमेश कमा रहा है, सॉरी खरीद रहा है, 30 में बेच रहा है, तो रमेश का प्रॉफिट आ रहा है 6 जी। सुरेश 25 में खरीद रहा है, 30 में बेच रहा है, तो सुरेश का जो प्रॉफिट आ रहा है 5 यूनिट, रमेश का प्रॉफिट 6 यूनिट आ रहा है, सुरेश का 5 यूनिट आ रहा है। इनमें अंतर दे रखा है 1, इस 1 की वैल्यू 70 दे रखी है भाई, इस 1 की वैल्यू 70 है, 1 की वैल्यू 70 है। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो भाई दोनों की विक्रय मूल्य तो समान है, 30 30 30 30, 1 की वैल्यू 70 है, तो 30 की वैल्यू 2100 हो जाएगी, 2100 2100 2100। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सीन इन माय टीचिंग करियर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो लास्ट में कंफ्यूज आ गया था आपको कि रमेश और सुरेश का, रमेश और सुरेश के जो प्रॉफिटों में अंतर है, तो रमेश कमा रहा है 6 यूनिट, सुरेश कमा रहा है 5 यूनिट, तो उनमें अंतर दे रखा था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको इज्जत बख्शनी है प्रॉपर वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेस्ट क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार दो घड़ियों को 840 में खरीदता है, मतलब मिलाकर 840 में खरीदता है, दोनों घड़ियों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस है भाई, मिलाकर, प्रत्येक नहीं दे रखा, ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस। वह पहली घड़ी को 16% लाभ पर बेचता है, दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यवसाय में उसे कुछ प्राप्त ना हो तो दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य देखो भाई, पूरे व्यवसाय में एक चीज ना प्रॉफिट में बेचो। देखिए आपके पास 2 सौदे थे, एक पे आपने 40 रुपए कमा लिए, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा मैं, रुपए की बात कर रहा हूं। तो और आपको पूरे सौदे में कुछ नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है दूसरी चीज आपको 40% 40 रुपया में लॉस में बेचनी पड़ेगी। एक चीज पे आप 40 रुपए कमाने लग रहे हो और आपने पता है दो चीजें आपके पास है, वो आपको ना नफा होना चाहिए ना नुकसान। रुपए की बात है, परसेंटेज की बात नहीं है। रुपए तो 40 रुपए, दूसरे पे 40 रुपए का घाटा होना चाहिए, मतलब रुपए में बात करें ना, जितना यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है रुपए की बात हो रही है, उतने का यहाँ पे लॉस न्यूमेरिकली इक्वल होनी चाहिए, प्रॉफिट और लॉस रुपए में बराबर होगा इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है सर। अब कहते हैं देखिए भाई, आपको पता पहली का कॉस्ट प्राइस CP1 मान लो भाई, कॉस्ट प्राइस 1। अगर इसका मैं 16% निकालता हूं, इसका 16% निकालता हूं, तो क्या ये प्रॉफिट आ गया पहली घड़ी पे? बिल्कुल आ गया सर। पहले का कॉस्ट प्राइस ही हमने क्या मान लिया, पहले का कॉस्ट प्राइस ही हमने CP1 मान लिया। ठीक है, सीपी कनॉट प्लेस में भी कॉस्ट प्राइस 1, कनॉट प्लेस पे ना पहुंचो आप, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है वहां जाने की, अभी पढ़ने की उम्र है, सिलेक्शन लेने की उम्र है। कॉस्ट प्राइस 1 मानना, इस पर 16% का प्रॉफिट हो रहा है, CP1 गुणा 100, 16/100। ठीक है सर। दूसरी का कॉस्ट प्राइस मान लो ये, उस पर लॉस हो रहा है, अरे उस पर लॉस होगा तो लॉस भी तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, ये उसका लॉस हो गया। इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पहली पे, इतने रुपए का लॉस हो रहा है दूसरी पे, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस इक्वल होने चाहिए, तभी तो पूरे सौदे में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तभी तो ऐसा हो सकता है ना भाई, जितने कमाए उतने दूसरा सौदा में खो दिए, तभी तो घर से आप नील निकले थे और नील बटा नील ही आओगे। ठीक है ना, जितने कमाए उतने खो दिए। तो यहां से क्या होगा, ये कट गया 100 से 100। जो कॉस्ट प्राइस 1 है और कॉस्ट प्राइस 2 है, इसका रेशो आ जाएगा भाई, इसका रेशो आ गया 12/16, इसको काटो 4 से, 3:4। बस दोनों जो घड़ियां थी उनका कॉस्ट प्राइस का रेशो आ चुका है 3:4, 3:4। कुल मिला के उनका प्राइस दे रखा है 840, कुल मिला के उनका प्राइस दे रखा है 840, 840। टोटल कितना है भाई, 3:4 में बांटना है, टोटल 4, अनुपात योग नीचे। अंतर पूछा है, अंतर तो एक का है, मतलब एक की वैल्यू पूछी थी, एक की वैल्यू पूछी थी। अगर उनका अलग अलग कॉस्ट प्राइस पूछता तो एक का 3 की वैल्यू निकाल देते, एक 4 की वैल्यू निकाल देते, तो यहां से आ जाता 120 120 120। 120 इज योर करेक्ट चॉइस, 120 इज योर करेक्ट चॉइस। एक और इंटरेस्टिंग तरीका इस क्वेश्चन को करने का है, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी उड़ा सकते हैं, एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को जल्दी से नस्ते नाबूद कर सकते हैं, वहां से भी आप इसको क्वेश्चन को फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर एलिगेशन से कैसे करेंगे बताइए जरा, हम वो भी सीखना चाहते हैं।
तो देखिए भाई, जब चैप्टर की शुरुआत बेहतरीन अंदाज से की थी, तो चैप्टर का जो अंत है ना, वो भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हम करेंगे, वखरे अंदाज से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी उड़ाने का काम करेंगे, जो मैंने प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कोई भी एग्जाम फेस कर लेना, चाहे बात करें एसएससी की, चाहे बात करें आपकी स्टेट की, चाहे बात करें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, चाहे बात करें रेलवे की, चाहे बात करें बैंकिंग एग्जाम की। देखिए 840 रुपये में खरीदता है, तो देखो एक पे 16% की, एक पे 12% की हानि हो रही। एलिगेशन लगा रहा हूं मैं, जिन बच्चों को थोड़ी सी एलिगेशन की नॉलेज है वो समझेंगे, बाकियों को एलिगेशन में दोबारा करा देंगे। एक पे 16% लाभ पर, ठीक है सर। कम वाले को लिखते हैं, महंगे वाले को। पूरे सौदे में ना प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब मिला के क्या हो रहा है, 0% हो रहा भाई। लगा दो एलिगेशन। बड़े में छोटा घटाते हैं, 16 में से 0 गया, यहाँ क्रॉस में लिखते हैं जी 16। 0 में से -12 जाएंगे, 0 में से -12 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बढ़ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये रेशो आ गया कितना, 4-3 4-3। अब ये कंफ्यूजन होती है भैया, ये 4-3 किसका रेशो आया? अरे जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, ये जो प्रॉफिट और लॉस आप यहाँ पे लिख रहे हो, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे निकल रहे हो, ये तो बात क्लियर है, ये तीनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, यहाँ प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पे लॉस। किसके रिस्पेक्ट में निकलते हैं सर? प्रॉफिट और लॉस तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलते हैं, तो रेशो भी तो भाई कॉस्ट प्राइस का ही आएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया 4-3। वही बात थी, 840 को 4:3 में बांटना था, तो 840/7, लेकिन उसने डिफरेंस पूछा था, दोनों में अंतर 1 का था। फिर से आंसर 120 आ जाएगा, 120 आने वाला है। तो इसी नोट के साथ भाई प्रॉफिट लॉस चैप्टर का खात्मा कर दिया गया है। तो पहला आपके कोर्स का पहला चैप्टर बहुत ही बेहतरीन अंदाज से निपटा दिया गया है भाई। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ऐसे पढ़ते रहेंगे, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टडी विद द बेस्ट टीचर एंड get your job, get your work done, get your estate cleared, get your government job this year. Best of luck guys.